जय राम के धनी की जय। प्रणाम जी। साधतनी सनंद प्रगटे लहरा लागे अकारे भेदे नहीं के भी भीतर रंगने के साधतना प्रकारे के साधतना प्रकारे आति मरे घोर अंधेर माहे फरमाइए पुजारी जी महाराज। आति मरे अंधेर माहे आप महान बुद्धि के सागर आदि प्रिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी चिरंतन साधु कौन है, साधु की पहचान क्या है, वह किस प्रकार से चलते हैं और जो साधु संसार में आकर के वेश धारण करके अपने आप को साधु कहते हैं, क्या वह साधु है? साधुओं की जो विगत है, जो सनद है, उस बारे में कल प्रसंग चल रहा था। साधु वह है जिसने संसार को त्याग दिया, जिसने संसार को त्याग दिया हो और वो परमात्मा के प्रेम में मगन हो गया। अब परमात्मा की पहचान क्या है? परमात्मा अक्षरातीत धाम, संसार में जिन्हें कोई जानता नहीं। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने दिल में बसा ले, वह साधु है। वो साधु कौन है? हम सब सुंदर साधु जिनको अर्थ दिल किया। मोहनों का जो दिल अर्थ हुआ, वही साधु संसार में वास्तव में साधु कहे गए हैं। इन साधुओं के दिलों में क्योंकि परमात्मा विराजमान है, राज्य विराजमान है, तो बाहर से जो ये संसार, जो शरीर दिख रहा है, यह दिख तो रहा है कि मोह सागर की लहर इसमें लग रही है, लेकिन वास्तव में मोह सागर की जो लहरें हैं वह अंदर तक नहीं पहुंचती। अंदर तक मतलब हृदय में, हृदय से तात्पर्य अर्श दिल में। अर्श दिल अलग है और संसार का जो दिल है वो अलग। संसार का दिल क्या कहलाता है? मांस का दिल कहलाता है। और अर्श दिल जो अपना है वो अर्श का परमधाम का दिल कहलाता है, चेतन कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये संसार है अंधकार का, तिमर घोर अंधकार है यह। वो अंधकार किस रूप में आया? घोड़ा। किस रूप में आया? एक आया विराट के रूप में, विराट का घोड़ा, और दूसरा आया कर्मकांड के रूप में, वेद का। इन दो कोहड़ों ने हमारे इस संसार के जो जीव हैं इनको उस बंधन में डाला हुआ है। यही उस अंधकार में भटके हुए हैं। भेष धरे बहुजन, भेष धरे बहुजन, संसार में अनेकों साधु मिल जाएंगे, और लेकिन वह क्या उस जो परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उनके बारे में जानते हैं? क्या वह उनके दिलों में बैठे हैं? राज्य हरिद्वार में गए, शास्त्रार्थ हुआ, उन पहचान जाहिर कर दी, उनको उनकी मत के द्वारा समझा दिया कि देखो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ पर है। जो ब्रह्म सत्य है वो परम धाम है, और जो नश्वर जगत है वो चौदह। स्पष्ट कर दिया। लेकिन वहां पर साधुओं ने कितने ने उन बात को स्वीकार किया। लास्ट में सबसे बात आता कि तमाशा देख करके पीछे, वो तमाशा है। ये जो संसार में साधु बने घूम रहे हैं,
जो संसार में साधुओं का रूप धारण करके घूम रहे हैं, वह वास्तव में अनेक रूपों में अपने अंदर अंधकार को ही व्याप्त करके घूम रहे हैं। एने सहुने सत्यभाषियो, एने सहुने सत्यभाषियो। अगर जिसे सत्य का ज्ञान हो गया, जिसे पता लग गया कि अक्षरातीत धाम मूला परम धाम में विराजमान है और वह ब्रह्मात्माओं को इस संसार में लेने के लिए आए हैं, जो विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में तारतम्य का प्रकाश लेकर के अखंड धर्म की पहचान करा रहे हैं। जिन्हें ये सत्य पहचान हो गई, साधने भयो सुपने, तब वो क्या करेगा? वो साधु इस संसार को सपन देखेगा। ये संसार सकल है, ये संसार सुपन है, सुपन के समान है। सुपन से तात्पर्य सुपन रचना होती है। हम नींद में स्वप्न बनाते हैं, उसमें रचना करते हैं, संसार बना लेते हैं। वो झूठ होता है। जो बनेगा वो क्या होगा? झूठ होगा। वो स्वप्न झूठ हो गया। झूठ इसलिए हो गया कि हमारे मन ने उसको रचा है। मन ही रचेगा, वो जो रचना मन करेगा वो झूठ होगा। ये उसको फिर समझ में आ जाएगा कि हम तो आत्मा हैं, राजी महाराज के चरणों में मूल विलापा में बैठे हैं और ये सब संसार झूठा है, स्वप्न है। तो बैकुंठ नथी काई बेगलू, तो बैकुंठ नथी काई बेगलू। देखो, अगर देखा जाए, अगर इस संसार के लोग कहते हैं नहीं विष्णु जी ही ब्रह्म है, विष्णु जी ही ब्रह्म है, तो कहते तो बैकुंठ में विष्णु जी रहते हैं, तो ये संसार भी तो बैकुंठ का अंतर्गत ही है। ये संसार जो बना हुआ है वो क्या है? आत्म नारायण, आत्म नारायण और आत्म नारायण ब्रह्मा बुद्ध निष्दिन नाचे नारद मन विराट विराट नटवा नाचत बहुविध। और क्या करते हैं? विराट क्या नाच रहा है? विराट नाच रहा है बहुत तरीके से। और व्यासे बांधे हो गया। व्यास ने कर्म के द्वारा अंधकार फैला दिया। भागवत सुनते हैं, भागवत करते हैं, भागवत करने के बाद फिर भगवान के द्वारा जो भागवत का फल मिला उसको दुनिया जब लीला है। देखो संसार वाले कि भागवत परब्रह्म परमात्मा की लीला को गाते हैं कि अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की लीला है ब्रज में, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? भागवत पूर्ण हुई, गौ बछड़ी का दान करो और हवन करो, फलाना ठिकाना करो, कर्म कांड में मान लिया व्यास जी। और ब्रह्मा की बुद्धि इस संसार में दौड़ रही है। और क्या हो रहा है? नारद मन रूप से कोई भी परमात्मा की तरफ जुड़ नहीं पा रहा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये जो संसार है, यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रिगुण, फिर सब उत्पन्न नारायण द्वारा उत्पन्न यह सृष्टि है। नारायण ने उत्पन्न की और ये संसार बन गया। तो अजाजील ने जो मांगा था कि उसको अर्श निकाला हुआ, उसने कहा था कि मैं इस आदम की राह मारूंगा जो परमात्मा के जिस कारण से मुझे ये अर्श निकाला हुआ है। तो ये जो अर्श निकाला हुआ, उसने तो अपना इस संसार में जो है, जो 14 लोक का संसार कहा जाता है, उसमें उसकी पातशाही है, उसका राज्य वहां पर है। तो इस राज्य में रहने वाले और परमात्मा अक्षरातीत धाम दुला के संग में रहने वाली जो ब्रह्मात्मा है, उनकी दोनों की लीलाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो हे जीव सृष्टियों, हे संसार को अपना मानने वाले, तुम वास्तव में जो बैकुंठ है उसका ही अंग हो। वो आपसे एक पल के लिए दूर नहीं है। तुम उसको खोजने के लिए, उसको पाने के लिए क्यों नौधा भक्ति करते हो? जो मन के द्वारा रचा गया है ये जगत, वो उन्हीं का तो है। तुम ये सब क्यों मान रहे हो? महाभारत हो रही थी, कृष्ण जी ने अपना पूरा विराट स्वरूप दिखा दिया।
दिखा दिया और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन चल अचल जगत जितना भी है और जिसके अलावा इसके अलावा जो तू कल्पना कर सकता है कर ले, सब मैं ही हूं, मैं हूं सब। वो सब वही है, वही विराट पुरुष है। तुम उस मन के ही द्वारा रचे गए हो, फिर इसको अपने आप से अलग क्यों कर रहे हो? अगर तुम साधु हो और साधु हो करके इस 14 लोक को ही परमात्मा का अंग मान रहे हो तो वो तुम्हारा भ्रम है, तुम साधु नहीं हो। परमात्मा अक्षरातीत धाम परम धाम में रहते हैं। अगर आप 14 लोक को अपना परमात्मा का अंश मान रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, आपको सत्य की पहचान नहीं है। सत्य चरण भाष्यो हृदय माहे, सत्य चरण भाष्यो हृदय माहे। सत्य तो कहां पर है? हृदय में। परमात्मा कहां पे आ गया? राजी महाराज कहां गए? अर्थ दिल की मोमनों के दिल में आ गए, श्री इंद्रावती के दिल में आ गए। जो जागनी रात में पन्ना परम धाम में मोमिन खेल रहे हैं उनके दिलों को राज्य महाराज ने अर्थ कर दिया है। उनके दिलों में वो सत्य यानी ब्रह्म, जगत यानी मिथ्या, सत्य यानी ब्रह्म परम धाम और मिथ्या मतलब संसार। ये 14 लोक में अपने आप को परमात्मा को मानने वाले जो चारों धामों की यात्रा करते हैं, जो ब्रज में जाते हैं, ये संसार में जो परमात्मा को देखते फिरते हैं, वो वास्तव में सत्य को अपने दिलों में नहीं बिठाते। उनके दिलों का जो अंधकार है, कोहरा है, वो दूर नहीं हुआ है। यारे असत्य थयु सुपने, यारे असत्य थयु सुपने। उसके लिए जिसने राज्य महाराज की पहचान कर ली, जिसने अपने आप को परम धाम का मान लिया, जिसने अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मान ली, उसके लिए यह संसार स्वप्न हो जाएगा, ये झूठ हो जाएगा, वो उड़ा देगा, वो इसको अपना अंग नहीं मानेगा। वो कहेगा हम परम धाम के हैं, हम इस 14 लोक के नहीं हैं। अखंड सुख कोई रखे मुक्ता, अखंड सुख रखे कोई मुक्ता। अगर कोई अखंड सुख को प्राप्त कर ले, परमात्मा की पहचान कर ले, राज्य की पहचान हो जाए, उसे परम धाम की पहचान हो जाए, तो फिर वह संसार को की जगह राज्य को छोड़ करके क्यों रहेगा? वो अखंड सुख को क्यों छोड़ेगा? ने धन की दो छे घरे, क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि हमारा घर कहां पे है? परम धाम। हमारा घर कहां पे है? परम धाम। उसको पता लग गया कि हमारा घर तो परम धाम है, ये 14 लोग हमारा घर नहीं है। दिखने ना सुपना करमाते, सपना ना करमाते। एक पल के लिए भी वह इस सुपन को अपना घर नहीं मानेगा। वह दृढ़ स्थिर हो जाएगा अहमेव जाग्या धाम का, उसके अंदर धाम का, मैं धाम का हूं, मैं धाम में हूं। इसलिए तो पन्ना जी ने परम धाम बनाया। क्यों बनाया? कि आपको ये पता रहे कि हम परम धाम के हैं, परम धाम में हैं। अगर 14 लोक न उड़ता और यहाँ हुकुम का नया ब्रह्मांड 14 लोक का न बनता, 14 लोक में जो जागनी का हुकुम का नया ब्रह्मांड बना, उस हुकुम के नए ब्रह्मांड में हमें 14 लोक को उड़ाने की ताकत मिल गई। माया ब्रह्म का निवेदा हो गया। राज्य महाराज ने नींद उड़ाई, नींद उड़ा करके नया हुकुम का ब्रह्मांड बना दिया जागनी का। अब इसमें हम लोग शामिल होते जा रहे हैं। हर के फिलवत में चाहे करी एक सिद्धा है क्या जागनी रास का मूल मिलावट बन गया। इसमें हम प्रणाम करते हैं और अखंड हो जाते हैं, परम धाम का जीवन मिलने लगता है। तो हम एक क्षण के लिए भी 14 लोग को क्यों पूजेंगे? इसलिए रब आलम आखिरी ये जो चमत्कार किया उन्होंने, माजिदा रब आलम का जो राजी महाराज ने जो चमत्कार किया, उन्होंने उठाए सिद्ध सब जितने भी सिद्धा के स्थान थे, यानी 14 लोक में और भी जितने पूज्य स्थान थे, उनको उठा लिया और एक स्थान पद्मावतीपुरी धाम में परम धाम जाहिर करके वहां पर रूहों के लिए परम धाम के दरवाजे खोल करके उनको नगर में पहुंचा दिया। रखे निगम काए अवसर, वो एक पल के लिए भी इस अवसर को नहीं भूलेगा। अष्टपहर राज्य के चरणों में रहेगा तो 14 लोग को नहीं मानेगा। शास्त्र संसार कहूं सुपना,
वो सपना। शास्त्रों ने क्या कहा? ये संसार स्वप्न है, ये संसार सकल है स्वप्ना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों कहते? बड़ी पूछती थी। अगर तुम कहते हो ये संसार में नारायण जी ब्रह्म है, यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि है, तो फिर ये उड़ता क्यों नहीं? ये फिर उड़ना नहीं चाहिए, इसका नाश नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं ये संसार तो मिटने वाला है, ये मन के द्वारा रचा गया प्रपंच है, ये शास्त्र कहते हैं। उस प्रपंच को तुम सत्य मान करके कैसे ब्रह्म को यहाँ देख रहे हो? टोटे करी बैठा सहु सत्य, और तुम इसको सत्य करके बैठे हो। शास्त्र कहते ये झूठ है, ये स्वप्नबद्ध है, नाशवान है। साधवानी रे जोता नहीं, साधवानी ये जोता नाथी। तुम साधु की वाणी, साधु की वाणी कौन? साधु कौन? साधु वह जो अक्षरातीत को ब्रह्म परमात्मा की को अपने दिल में बसा ले। ब्रह्मात्माओं को, परमहंसों को जो पन्नाधाम में आए, वो पन्नाधाम में आए हुए साधु जिन्होंने संसार को असत्य बना करके, झूठ मान करके छोड़ दिया और वो साधु का संत का वेश धारण कर लिया, वो साधु है ना। तो साधु तो ये कह रहे हैं कि संसार झूठा है। साधु की वाणी क्या कह रही है? कि संसार झूठा है। इन साधुओं की वाणी को तो तुम मानो कि साधु कह रहा है संसार झूठा है, तो फिर इसको संसार को सत्य मान करके क्यों इस संसार की पूजा करते हो? तो ले जाइए असत्य, तो ले जाइए असत्य। इसलिए तुम इस असत्य को असत्य न मान करके उसको सत्य मान करके इस असत्य में ही अपने आप को इसमें ही मिला देते हो। इन्हें कोई नाते अबला फेरा, अबला तेरा, अबला से मतलब जो ब्रह्मात्माएं आई, ये प्रपंच पांचों तत्व में खेलत सूरत के संग। तू कहाँ देखे इन खेल को? ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, प्रपंच पांचों तत्व में खेलत सूरत के संग। ये अबला है जो सुरता परम धाम से आकर के इस संसार को देख रही है। वो अबला इस संसार से अपने मूल परात्म में मिल करके फिर सत्य की ओर पहुंच जाएगी। वो ब्रह्मात्मा को, अपने आप को इसमें भूल करके कि मैं इस संसार की जीव हूँ, प्रपंच पांचों तत्वों को यानी संसार की देह को ही सत्य मान करके यहाँ पर अपने आप को भूल गई है ये अबला। सब भरे छे इस प्रकार से यहाँ पर संसार में 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है और वो कर्मों का बंधन, जो जन्म मरण का बंधन है, उसी को सत्य मान करके इसी में अपने आप को जीता बनता रहता है। सर्वे बिसरी, और उसे अपने मूल वतन की जो परम धाम से आई हुई आत्मा है अपने आप की पहचान भूल जाती है। माया दृष्टांत, इस प्रकार से माया का दृष्टांत जो मार्कंडेय ऋषि ने मांगा था कि हे प्रभु हमें अपनी माया कर दिखाओ, विष्णु जी ने उनको माया दिखाई थी और उस माया में ही विष्णु जी फिर उनको जागृत करके उनको हकीकत बताते हैं। इसी प्रकार से संसार में ब्रह्मात्माएं आती हैं और राज्य महाराजा करके तारतम्य के द्वारा उनकी हकीकत बताते हैं कि तुम परम नाम से संसार में आई हुई हो। माया दृष्टांत, अबला फेरा, सब खड़े छे एनी बात, बुध सर्वे बिसरी, ये रचियो माया दृष्टांत, माया